संसार में अनेकों ऐसे रहस्य हैं जो कि वैज्ञानिकों विद्वानों की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक अनसुलझे हैं, जैसे कि फेस्टोस डिस्क की रहस्यमय कहानी का क्या राज है। लंदन के उस 18वीं सदी के स्मारक के पीछे की सच्चाई क्या है। डू स्वावम कोड के पीछे की गुत्थी क्या है। वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट, क्रिप्टोस, कमम शेड, 30 करोड़ साल पुराना लोहे का पेच, मेक्सिको का टियाटिहुआकन शहर समेत दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। इन अबूझ रहस्यों पर लंबे अरसे से चर्चा होती रही है, लेकिन ये अब तक हल नहीं हो पाए हैं। गौरतलब है कि डुओ स्वावम कोड को क्रैक करने की कोशिश करने वालों की सूची में चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स डार्विन जैसी बड़ी शख्सियत तक शामिल है। इन्होंने दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन डुओ स्वावम की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। हम आपको इस लेख में दुनिया के 10 ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे। 1. वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट। पोलिश मूल के अमेरिकी पुरातात्विक पुस्तक विक्रेता विल्फ्रेड एम वॉयनेज द्वारा 1912 में इसका अधिग्रहण मर्ज किया गया था। वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट पूरे 240 पन्नों की एक किताब है जिसमें ऐसी भाषा, लैंग्वेज व स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है जिसे शायद ही कोई पढ़ पाए। पूरी किताब इसी तरह रंग बिरंगी कलाकृति व अजीबोगरीब रेखाओं से भरी पड़ी है। पन्नों में जिस तरह के पौधों को बताया गया है वैसा शायद ही इस धरती पर देखने को मिले। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इस किताब को लिखने वाला कौन है। कार्बन डेटिंग की मदद से खुलासा हुआ है कि किताब 1404 से 1438 के बीच लिखी गई होगी। इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय हस्तलिखित ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है। कुछ का मानना है कि इसे बतौर फार्माकोपिया तैयार किया गया होगा ताकि मध्ययुगीन या आधुनिक चिकित्सीय विषयों के बारे में बताया जा सके। 2. क्रिप्टोज का मतलब रहस्यमय ग्राफिया से है। ये अमेरिकी आर्टिस्ट जिम सनबोट द्वारा बनाया गई एक रहस्यमय एन्क्रिप्टेड मूर्तिकला है। इसे वर्जीनिया के लैंगलेवा स्थित CIA के हेडक्वार्टर के बाहर देखा जा सकता है। ये एक ऐसी रहस्यमय पहेली है जिसे सुलझाने के लिए कई माथापच्ची कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिम के इस क्रिप्टोज के 4 मैसेज में से 3 को क्रैक कर लिया गया है। वहीं चौथा दुनिया का सबसे चर्चित अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया है। 3. फेस्टोस डिस्क के रहस्य की कहानी हूबहू हॉलीवुड मूवी इंडियाना जोन्स की तरह लगती है। इसे इतालवी पुरातत्वविद लुइगी पर्नियर द्वारा 1908 में खोजा गया था। ये डिस्क पकी हुई मिट्टी से बनी है जिसमें कई रहस्यमय चिन्ह साइन बने हुए हैं। ये चिन्ह अज्ञात हायरोग्लिफिक्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। हेरोग्लिफिक्स एक तरह की चित्र लिपि होती है। ऐसा माना जाता है कि फेस्टोस डिस्क को दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में डिजाइन किया गया था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि ये होरोग्लिफिक्स लीनियर ए और लीनियर बी प्रतीक को दर्शाते हैं। इस तरह की भाषा प्राचीन काल में इस्तेमाल की जाती थी। आज ये डिस्क पुरातत्वविदों के बीच सबसे चर्चित पहेली बनी हुई है। 4. शग्बोरो इंस्क्रिप्शन स्टेफोर्डशायर स्थित 18वीं सदी का यह स्मारक दूर से देखने पर निकोलस पूसोन की चर्चित पेंटिंग आर्केडियन शेफर्ड्स की तरह लगता है, लेकिन जब इसे नजदीक से देखेंगे तो पाएंगे कि कलाकृति पर पत्र डुओस्वावम का एक जिज्ञासु अनुक्रम दिखाई देगा। डुओस्वावम एक प्रकार का कोड है जिसे 250 से अधिक साल बीत गए, लेकिन अब तक कोई इसे क्रैक नहीं कर पाया है। आपको बता दें कि दुनिया के कई बड़े विद्वानों ने इसे क्रैक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इनमें चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स डार्विन जैसी बड़ी शख्सियत तक शामिल है। 5. तमाम शुड केस। इस प्रकरण को ऑस्ट्रेलिया
के सबसे गहरे रहस्यों में माना जाता है। तमम षड प्रकरण दिसंबर 1948 में एडिलेड में सोमरटन समुद्री तट पर मृत पाए गए एक अज्ञात शख्स से जुड़ा हुआ है। मृतक की शिनाख्त कभी नहीं हो पाने के तथ्य से परे वो कागज का टुकड़ा अनसुलझी पहेली बन गया, जिसमें तमम षड शब्द का जिक्र था। एडिलेड पुलिस को कागज का ये टुकड़ा मृतक की जेब से मिला था। शब्द का जब अनुवाद किया गया तो पता चला कि इसका मतलब अंत होता है। इस शब्द का इस्तेमाल उमर खय्याम की कविता रुबाइयत में किया गया है। ये रहस्य तब और गहरा गया जब खय्याम की एक कलेक्शन में हाथ से लिखा एक कोड मिला। माना जाता है कि मरने से पहले उस शख्स ने ही कागज के इस टुकड़े को किताबों में दबाया होगा। 6 वाव सिग्नल 977 में गर्मी के दिनों की बात है। सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस SATI के वॉलंटियर जेरी अहमद ऐसे पहले शख्स बने जिन्हें दूसरी दुनिया यानी एलियन की ओर से जानबूझकर भेजा गया संदेश प्राप्त हुआ। अहमद तब अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रहे रेडियो सिग्नल को स्कैन कर रहे थे। उन्हें ये सिग्नल 72 सेकंड तक प्राप्त हुए। उन्होंने जब मेजरमेंट स्पाइक देखा तो उन्हें लगा कि ये किसी विद्वान एलियन की ओर से भेजा गया संदेश था। जब मामले की गहराई में छानबीन की गई तो पता चला कि सिग्नल अंतरिक्ष के ताऊ सैजिटेरी तारे के पास से आई थी। आपको बता दें कि ये तारा 120 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जहां दूर दूर तक किसी भी मानव के होने की गुंजाइश नहीं है। अहमद ने सिग्नल के प्रिंट आउट पर वाव लिख दिया। तब से ही इसे वाव सिग्नल कहा जाने लगा। हालांकि इस तरह के सिग्नल कभी दोबारा नहीं मिले। 7 रोंगोरोंगो एक रहस्यमय ग्लिफ्स की प्रणाली है जो ईस्टर आइलैंड स्थित विभिन्न कलाकृतियों पर लिखी हुई है। कईयों का मानना है कि ये किसी जमाने में भाषा हुआ करती थी जिसका प्राचीन मानव लिखने में इस्तेमाल किया करते होंगे। हालांकि ये अब भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कोई भी यह जान नहीं पाया कि आखिर उन कलाकृतियों पर लिखी चीजों का मतलब क्या है। 8 बुर्काधारी औरत द बबुश्का लेडी। यह मिस्ट्री जुड़ी है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या से। जब FBI जॉन F कैनेडी की हत्या के सिलसिले में एक वीडियो देख रही थी तो उन्हें वीडियो में एक महिला नजर आई जिसने अपने सर पर कपड़ा बांध रखा था तथा वो कैमरे से वीडियो शूट कर रही थी। वो वहाँ पर काफी समय तक रहती है, यहाँ तक कि सब लोगों के चले जाने के बाद भी। आखिर में वो एक गली में चल जाती है। FBI ने जब उस महिला का पता लगाने की कोशिश की तो वो उसका पता नहीं लगा पाए। आखिर में हार कर उन्होंने उस महिला से अपील की कि वो उसके द्वारा शूट वीडियो उन तक पहुंचा दे ताकि केस में कुछ सहायता मिल सके। पर उस महिला ने ऐसा भी नहीं किया और आज तक भी उस बुर्काधारी महिला का पता नहीं लग पाया है कि आखिर वो कौन थी और उसने क्या वीडियो शूट किया था। यह केस FBI की बड़ी विफलताओं में से एक है। 9 मैक्सिको का टियाटिहुआकन शहर टियोटिहुआन सिटी ऑफ मेक्सिको सिटी के ठीक बाहरी इलाके में टियाटिहुआकन स्थित है। यह पिरामिडों की एक खंडहर सिटी है। इस जगह का मूल नाम टियाटिहुआकन नहीं है। इसकी खोज एज़टेक्स ने की थी और उसी ने यह नाम इस जगह को दिया था। दरअसल टियाटिहुआकन का अर्थ होता है प्लेस ऑफ द गॉड, पैलेस ऑफ गॉड। एज़टेक्स का मानना था कि यह शहर मध्ययुग में अचानक प्रकट हुआ। 500 वर्ष पहले यह जगह खंडहर में बदल गई है। हालांकि इसके अस्तित्व को लेकर कोई भी अन्य अवधारणा प्रचलित नहीं है, क्योंकि लिखित में भी इसके बारे में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह स्ट्रक्चर आज भी रहस्य बना हुआ है। इस बस्ती को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ 25,000 लोग रहते रहे होंगे। इसका निर्माण अर्बन ग्रिड सिस्टम की तरह हुआ है,
जिस तरह न्यूयॉर्क का हुआ है। यहाँ एक पिरामिड के अंदर जितनी भी हड्डियाँ बोन्स मिली है, उससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में यहाँ इंसानों का बलिदान हुआ होगा। 10-30 करोड़ साल पुराना लोहे का पेंच, 30 मिलियन ओल्ड स्क्रू। 1998 में रूसी वैज्ञानिक दक्षिण पश्चिम मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर एक उल्का के अवशेष की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिसमें लोहे का पेंच संलग्न था। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये पत्थर 300 मिलियन 30 करोड़ साल पुराना है। तब न तो कोई प्रबुद्ध प्रजाति हुआ करती थी और न ही धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। पत्थर के बीच लोहे का पेंच साफ दिखाई पड़ता है। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और व्यास 3 मिलीमीटर है।